आज हम एक नए विषय पे बात करने जा रहे हैं और आज की ज्योतिषी विषय का शीर्षक है दोस्तों, छोटे बच्चे जो हैं घर में वो आजकल ज़िद्दी होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, गुस्सा करने जा रहे हैं और माता-पिता के लिए ये बहुत ही समस्या हो गई है कि बच्चों को किस तरीके से हम जो है पालन-पोषण करें कि ये चीज़ें से बच्चे जो अनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, कैसे बचें? ये ज्वलंत मुद्दा है। और गत दिनों में मुझे कुछ माता-पिताओं ने जन्मपत्रियाँ भेजी बच्चों की, उसके अंदर भी यही पूछा सबों ने कि बच्चों को ज़िद्दीपन होना, बिगड़ जाना कैसे बंद किया जाए। आज हम यही विषय ले रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, बच्चों के बारे में आज के तारीख में सामान्यतः सभी परिवारों की यही समस्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है। माता-पिता हैं और बच्चे हैं, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। माता-पिता अगर दोनों नौकरी में हैं तो और भी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बच्चों के समय देने वाला कोई नहीं है, बच्चों का भी दोष नहीं है इसके अंदर। तो बच्चे इस वजह से ज़िद्दी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं समय पे या गुस्सा करेंगे, चीज़ें फेंक देंगे। और कुछ घरों में माता-पिता खुद भी आपस में झगड़ते हैं, उसको देख के भी बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं कुछ सिलसिलेवार कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ तो बिहेवियर के लिए बताऊँगा माता-पिता का, बच्चों का, और उसके बाद में ज्योतिषीय कारण बताऊँगा, किन कारणों से बच्चे जो है ग्रहों से बच्चे खराब होते हैं, और उपाय भी बताऊँगा। सबसे पहले लेते हैं कि मेरा एक निवेदन है कि एक घर का संविधान बनाएँ, अलिखित संविधान बना दें कि हमारे घर में इस तरह से हम चलेंगे, और बचपन को शुरू से ही बच्चों को ये ऐसी आदतें डाल दें। तो वो बच्चा धीरे-धीरे उसको मालूम पड़ेगा ये फ्रेमवर्क है, मुझे इसी विदिन दिस फ्रेम मुझे रहना है। तो वो अपना आप को उसी रूप में ढाल लेगा। ये एक बहुत बड़ा सरल सा उपाय है। और तो संविधान बहुत ऐसा भारी नहीं होना चाहिए कि खुद और आप भी और बच्चे कोई भी उसको पालन नहीं कर सके, लेकिन एक छोटा-सा चीज़ बनाएँ जिससे बच्चे देख के सीखते हैं। माता-पिता झगड़ेंगे तो बच्चे भी झगड़ेंगे, माता-पिता अगर अच्छे से रहेंगे तो बच्चे सीखेंगे। मैं मेरे घर की बात करूँ तो जब भी मेरी पत्नी या हम पूजा करते हैं तो बच्चे अपना पूजा स्थान में हमारे पीछे आस-पास में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएँगे। तुलसी के वहाँ पे दीपक रखते हैं तो बच्चे पीछे-पीछे जाएँगे, तुलसी में भी दीपक रखवा के आएँगे, मदद करेंगे। वो हर वक़्त ध्यान रखते हैं, घंटी बजते ही आके आ जाता है, पूजा स्टार्ट हो जाता है। ये अलिखित संविधान है, तो हर घर में, कई घरों में है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जिन घरों में समस्या है बच्चों को, उनको ये बताना चाह रहा हूँ। तो संविधान बनाएँ, बच्चों के सामने खुद नहीं झगड़ें। बच्चे के कई बार माता-पिता, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल चालू करके दे दिया, बच्चा खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, पेट भर रहा है, नहीं भर रहा है, क्या हो रहा है क्या? तो ये चीज़ें कुछ हम खुद इस चीज़ को ख़राब करते हैं। तो हमें ये देखना है कि अ, खुद ठीक रहे, बच्चों में ऐसी कोई आदत नहीं डालें। जैसे कि बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन खाना मँगवा देते हैं, वो बाज़ार का खाना खाना पसंद करते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। या गुस्सा करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कुछ न कुछ उल्टा-सीधा ऐसी हरकतें करेंगे, तो ये सब देखना आज का विषय है हमारा। तो पहला चीज़ होगी संविधान बनाएँ और उसमें वो सब चीज़ करें जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, तो आपको देख के सीखेगा बच्चा, कहने से नहीं सीखेगा। तो खुद ठीक होइए और बच्चों को अपना धीरे-धीरे उस रूप में ढालिए। अब हम कुछ ज्योतिषीय कारण देखते हैं, कुंडली में ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि बच्चों का कैसा जो है उनका व्यवहार रहेगा। देखिए, ज्योतिष में सरल सी बात बताता हूँ मैं आपको कि 3 भाव ऐसे होते हैं, छठा भाव, 8वाँ भाव, 12वाँ भाव। अगर लगन का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लग्नेश जिसको बोलते हैं, अगर लग्नेश पहला घर आदमी का व्यक्तित्व होता है, तो वो व्यक्तित्व खराब कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर लग्नेश जो है लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस अगर छठे घर में चला गया, छठा घर किसका है? रोग रिपुरण का। तो वो बच्चा घर में क्या करेगा? झगड़ा करेगा, शिकायतें लेके आएगा, जिद्दी करेगा। तो ये छठा घर रोग रिपुरण का है, तो वो कहीं न कहीं झगड़े में दुश्मनी लेके आएगा। ये 8वां घर ज्योतिष में क्या माना जाता है? आयु का या अप्रत्यक्ष आकस्मिक चीज़ों का। तो अगर छठे लग्नेश उसका 8वें घर में चला गया है, तो वो मुँह तोड़ जवाब देना शुरू कर देगा, नॉन प्रोडक्टिव काम करेगा, चीज़ों को तोड़ देगा, व्यवहारहीन हो जाएगा, कोई चीज़ से मोटिवेट नहीं होगा वो, अगर लग्नेश फर्स्ट हाउस का मालिक 8वें में चला गया है तो। तीसरा खराब घर ज्योतिष में कौन सा माना जाता है? कुंडली में 12वां घर। अगर लग्नेश फर्स्ट हाउस का लॉर्ड
12वें घर में चला गया है तो बाजार की चीज़ें खरीद के खाएगा, नृत्य तक ऑनलाइन चीज़ें मंगवाएगा, ऐसी चीज़ बाजार से खरीद के ले आएगा, फिर वो काम की है या नहीं है, पैसे की कदर नहीं करेगा और पैसों को बर्बाद करेगा, जिद करके पैसे लेके जाएगा। अगर 6 में है तो लड़ाई झगड़ा करेगा, 8 में है तो मुंह तोड़ जवाब देगा, 12वें में है तो अनावश्यक पैसे खर्च करेगा। ये तो 3 हो गए बर्बाद करने वाले घर। एक और है 5वां घर जो है शिक्षा और का घर है। अगर 5वें घर में, यानी अभी तो हमने बात की लॉर्ड 6, 8, 12 में गया तो बात होगी, लॉर्ड को छोड़, अब आ जाए 5वां घर जो है कुंडली का, वो शिक्षा का है। अगर शिक्षा के घर में शनि राहु केतु हो तो पढ़ाई करेगा नहीं, करेगा तो याद नहीं रहेगी। तो अगर 5वें घर में शनि राहु केतु है तो भी आप चेक कर लें। फिर होता है चौथा घर होता है सुख का। तो सुख के घर में, यानी 4th हाउस जो है सुख का है, तो वो सुख के घर में अगर अच्छी स्थिति में है तो वो भावनात्मक रूप से ठीक होगा, अन्यथा दब्बू होगा, मेहमानों से मिलेगा। अगर वो सुख का भाव खराब है तो नहीं मिलेगा, और सुख का भाव अच्छा है तो सबों से बातें करेगा, अन्यथा वो अकेला रहेगा। सुख भाव कैसे खराब होता है, कैसे अच्छा होता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुख भाव यानी चौथा भाव, सूर्य अगर अशुभ है कुंडली में, अशुभ कैसे होता है, षडबल के अशुभ होता है, नीच राशि में, शत्रु राशि में, जो ज्योतिष में माने गए हैं। सूर्य अशुभ है, पिता से नहीं बनेगी और झगड़ा करेगा। अगर सूर्य शुभ है तो वो तेजस्वी बनेगा बच्चा। अब चंद्रमा अगर अशुभ है तो माता से नहीं बनेगी, लेकिन चंद्रमा अगर शुभ है तो माता से स्नेह करेगा। मंगल अगर अशुभ है कुंडली में चौथे घर में तो लड़ाई झगड़े करेगा। अगर मंगल शुभ है चौथे घर में तो शांत रहेगा। राहु अगर चौथे घर में है तो वो उल्टे सीधे काम करेगा, अनप्रोडक्टिव काम करेगा। और अगर राहु चौथे घर में शुभ अवस्था में है तो क्रिएटिव बनेगा। तो ये हमने चर्चा की है। 6, 8, 12 में अगर लग्नेश चला गया है तो वो चीज़ें खराब करेगा। लग्नेश 5वें घर में है, नहीं 5वें घर के अंदर शनि राहु केतु है तो भी वो जो है काम, उसके शिक्षा में व्यवधान रहेगा। चौथे घर में सूर्य चंद्र मंगल राहु अगर शुभ अवस्था में है तो माता पिता से सबों से अच्छी बनेगी, नहीं बनेगी। अशुभ अवस्था में है तो नहीं बनेगी, शुभ अवस्था में है तो बनेगी। तो ये तो ग्रह हो गए, भाव हो गए, और शुभ ग्रह अशुभ ग्रह की बात होगी। अब मान लीजिए अगर ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो हम कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कि अगर बच्चा उपरोक्त कारणों में जिद्दी है, लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा करता है, बर्तन फेंकता है, अगर ऐसी स्थिति है तो हर गुरुवार को बच्चे को साथ में लेके जाएं और केले, शिव मंदिर में केले अर्पित करें, वहाँ रख देवें। 2 मिनिमम 2, बाकी ज़्यादा 1 दर्जन 2 दर्जन भी दे सकते हैं। बच्चा खुद करे तो अच्छा, नहीं करे तो फिर माता पिता ये उपाय करें। चांदी के बर्तन में भोजन करें, कम से कम चांदी के चम्मच से खाना खिलाएं। चांदी कूल करती है माइंड को, तो बच्चे का मन शांत होता है। तो चांदी का बर्तन चम्मच से खाना खाए। ज़्यादा बजट हो तो चांदी की कटोरी, गिलास, प्लेट सब ले सकते हैं। एक त्रिधातु का कड़ा बना सकते हैं। चांदी का कड़ा बनाएं तो एक धातु तो चांदी हो गई, थोड़ा सा सोने का टिचका दिला दीजिए, थोड़ा सा तांबे का टिचका दिला दीजिए। सोना, तांबा और जो है चांदी मिल करके त्रिधातु बन जाती है। तो ये जो है सिल्वर कूल करेगा, सोना उसको ज्ञान देगा और तांबा उसको जोश देगा। तो ये एक त्रिधातु का कड़ा भी बना सकते हैं। पढ़ाई के कमरे में मोर पंख लगा देवें, ये भी एक अच्छा उपाय है। गायत्री मंत्र सिखाएं उसको, ये और भी अच्छा उपाय है। तो ये 4-5 उपाय हमने बताए। अब अगर बच्चा नशा पता सीख गया है मान लीजिए, तो एक उपाय है कि बतासे होते हैं, बतासे जो मिठाई में आते हैं, गोल प्रसाद में बांटते हैं, बतासे हाथ से मसल करके, बच्चा खुद मसल के करे तो ठीक है, खुद करे तो ठीक है, वरना हाथ से बतासे मसल करके पीपल की जड़ में बतासे का चूर्ण बना करके डाल दीजिए, जिससे उसका माइंड शांत होगा, जबान मीठी हो जाएगी। और ऐसा ज्योतिषीय ये उपाय है कुछ। तो हमने चर्चा की कि आजकल के घरों में अक्सर कई घरों में ये समस्या है, बच्चे जिद्दी है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, बर्तन फेंकते हैं। तो हमने मैनेजमेंट की दृष्टि से संविधान बनाने की बात की, ग्रहों के माध्यम से सीखने की कोशिश की, और उपाय के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की कि अगर ऐसा है तो आप उपाय कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हमारे से किसी विद्वान ज्योतिष से बच्चे की कुंडली दिखा दीजिए समय रहते,
और मेरा निवेदन है कि हर 4 साल से बच्चा बड़ा होते ही कुंडली दिखवा दीजिए, जिससे बच्चे के बारे में आपको उसके व्यवहार और उसके भविष्य के बारे में पता लग जाए। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।